रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे सूरह इमरान आयत नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। आयत नंबर 2 सूरह इमरान आयत नंबर 2। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है जो जिंदा है, हमेशा रहने वाला हस्ती है और जो कायनात का निज़ाम को संभाले हुए है। और अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा कोई खुदा नहीं। अल्लाह ने यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र किया है। हुवल हय, हय्युल, हय अरबी में बोलते हैं जिंदा को, जिंदा रहने वाला चीज़ को हय बोलते हैं। और माता यानी जो इंसान मर जाता है। तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह वो है जो हय यानी जिंदा है, जिंदा रहने वाला है हमेशा तक। क़य्यूम, हुवल हय्युल क़य्यूम, और हमेशा रहने वाली हस्ती है, हमेशा रहने वाली हस्ती है। और जो कायनात है, ये जो पूरे कायनात, ज़मीन व आसमान, पूरे कायनात, सबको, सबका जो निज़ाम है उसको संभाले हुआ है। क़य्यूम का माना होता है। और उसके अलावा कोई माबूद, कोई खुदा नहीं। अब आप लोग देखें, हम लोग तकरीर में ये सुनते आए हैं कि ये जो कायनात है ये गौस पाक संभाले हुए। कोई हमसे कहता है कि तुम बरेलवियत क्यों छोड़े? भाई क्या करें, आप खुद सोचो कि कुरान क्या कह रहा है और हमारे मौलवी क्या कहते हैं। ये कायनात गौस पाक संभाले हुए हैं मेरे भाइयों, ये कुरान शरीफ है। अल्लाह वो जिंदा है, जावेद है, हमेशा रहने वाला हस्ती है, कायनात का निज़ाम को वही संभाले हुआ है और हकीकत में उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सूरह इमरान आयत नंबर 2। अब जो इंसान कुरान को पढ़ रहा है और ये पढ़ रहा है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं और ये जो कायनात है ये अल्लाह उसके निज़ाम को संभाला हुआ है, तो वो मुसलमान वो कैसे मान लेगा कि इसके अलावा और भी कोई हस्ती है जो इस कायनात को संभालेगा? कभी मान सकता है? या तो आप कुरान से ये साबित करके दिखाओ या हदीसों से कि अल्लाह तो कायनात को, निज़ाम को जो संभाले हुआ है वो तो है ही है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पर भी फरमाया है कि ये लोग भी हैं जो संभालते हैं। ऐसा कोई आयत तो ऐसा नहीं है ना, तो है भी नहीं, हरगिज होगा भी नहीं, क्योंकि मालिक, मिल्कियत तो सिर्फ एक का ही चलने वाला है। मालिक एक ही होता है और आखिरत का मालिक एक ही होगा, दो मालिक होंगे ही नहीं। ये तो दुनियावी जो निज़ाम चलाने के लिए आप किसी को मालिक कह दो या कोई मालिक बन जाए, लेकिन सबका मालिक एक ही होगा, दो होगा ही नहीं। जब दो कायनात को चलाने वाले होते तो दो मालिक हो जाता ना। और मेरा रब कहता है कि जब अल्लाह के अलावा और कोई मालिक होता है कायनात को चलाने वाला, तो कायनात दरहम बरहम हो जाता। क्या हैसियत, कहाँ मेरा रब, कहाँ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो तो अहले हदीस थे। उन्होंने तो सही बोल के गया है तुम हनफियों को कि हनफी जो फ़िरका है, गुनियतुत तालिबीन एक किताब आता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको ये गौसे आजम, गौसे पाक, दस्तगीर जो कह लो, उनका किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि जो अपने आप को हनफी कहते हैं वो जहन्नमी लोग हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अहले हदीस हूँ। अल्लाह गुनियतुत तालिबीन में वो उन्होंने अपना अमल करके बताया कि मैं अहले हदीस हूँ, यानी गौस पाक अहले हदीस थे।
وہ نماز پڑھتے تھے تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت وہ رفع الیدین کرتے تھے. تو وہ بتا کے گئے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں غوث پاک. یہ ان کو زبردستی کھینچ تان کے اپنا معبود اپنا خدا بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اللہ سے ڈرو.